कभी अफ्रीका का मोती कहा जाने वाला सूडान आज खून, भूख और खामोशी का मंजर बन चुका है। 2.5 साल से चल रहा गृहयुद्ध अब इंसानियत की आखिरी सांसें भी छीन चुका है। जहां 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, पहले बलात्कार, फिर बर्बरता और फिर मौत, और दुनिया बस देखती रही। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 से, जब सत्ता की लड़ाई ने सूडान की सड़कों को बारूद और लाशों से भर दिया। एक तरफ था सूडानी सेना का जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और दूसरी तरफ आरएसएफ का खूंखार सरगना हेमेदती। 2 जनरलों की सत्ता की भूख ने पूरे देश को जहन्नुम में धकेल दिया। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, वही संगठन जिसकी जड़ें जंजाविद मलेशिया में है। वो मलेशिया जिसने 2000 के दशक में दारफूर को खून से नहला दिया था। 3 लाख मौतें, हजारों औरतों की इज्जत लूटी गई और अब वही क्रूरता फिर लौट आई है। पहले इसे सीमा सुरक्षा बल बताया गया और फिर धीरे धीरे इसे स्वतंत्र फोर्स का दर्जा मिल गया। लेकिन हकीकत यह है, आरएसएफ किसी सेना से नहीं बल्कि मौत की फौज से कम नहीं है। अक्टूबर में जब आरएसएफ के लड़ाके अल-फशीर के मुख्य अस्पताल में दाखिल हुए तो वहां मरीजों, डॉक्टरों, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा गया। सैकड़ों लाशें, लहूलुहान गलियारे और चीखों से भरा आसमान, मानो जमीन खुद इंसाफ मांग रही हो। सूडान के समाज कल्याण मंत्री सलमा इसहाक ने खुलासा किया कि अल-फशीर में घुसने के बाद पहले 2 दिनों में आरएसएफ ने 300 महिलाओं को दरिंदगी का शिकार बनाया और फिर उन्हें मार डाला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन घटनाओं पर अब जांच शुरू कर दी है, लेकिन इंसाफ अभी बहुत दूर है। आज सूडान के हालात इतने भयावह हैं कि लोग जानवरों का चारा, सूखी घास और खाल तक खाने पर मजबूर हैं। अल-फशीरी और काडुगली दोनों शहर अब अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। भूख, बीमारी और मौत तीनों ने मिलकर सूडान को निगल लिया है। एक तरफ जनरल बुरहान सत्ता बचाने में जुटा है तो दूसरी तरफ हेमेदती अपने सैनिकों के साथ पूरे देश पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। और बीच में कुचली जा रही है आम जनता, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जिनकी गलती बस इतनी है कि वो सूडान में पैदा हुए। सवाल ये नहीं कि सूडान का भविष्य क्या है, सवाल ये है क्या दुनिया अब भी चुप रहेगी? क्या कोई इस जहन्नुम को रोक पाएगा या फिर सूडान की मिट्टी अब हमेशा के लिए लाल हो चुकी है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।